शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विश्वं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सत्संग प्रेमी धर्मप्राण सज्जनों, गीता का 18वां अध्याय चल रहा था। कल 18वें अध्याय का 66वां श्लोक तक आप देखे। ये जो 66वां श्लोक है 18वें अध्याय का, गीता का उपदेश एक तरह से यही आके समाप्त हो जाता है। इसके बाद तो गीता के सुनने सुनाने के महात्म का वर्णन है। तो पूरी समूची गीता सुना के और अंतिम एक श्लोक में पूरा निचोड़ भगवान बता देते हैं अर्जुन को। क्या क्या नहीं सुनाया, सांख्य शास्त्र सुनाया, कर्म योग सुनाया, ज्ञान योग सुनाया, पातंजलि योग सुनाया, भक्ति योग सुनाया, कुछ छोड़ा नहीं। सर्व उपनिषदों गाओ जो कहा गया है वो सही कहा गया है कि सारे उपनिषदों का सार है यह गीता। लेकिन सब सुना करके और अंत में भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शरणागति योग, सब योग एक तरफ रख दिया और अंत में शरणागति योग। छोड़ो भक्ति योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सब छोड़ो। नहीं सफलता है छोड़ो, बस शरणागत योग स्वीकार करो। सब कर्म, ज्ञान योग, भक्ति योग, जितना बताया जब तब सब छोड़ो, शरणागत योग स्वीकार करो। लेकिन आप कह सकते हैं कि जब इतना ही सरल मार्ग बताना था, तो इतना सब 18 अध्याय पूरा कहने की क्या आवश्यकता थी? सारे उपनिषदों के सार को समेटने की क्या आवश्यकता थी? अरे शुरू में ही कह दिए होते कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो ये प्रश्न ऐसा ही है जैसे कि किसी पर्वतारोही से कहा जाए कि एवरेस्ट पर तुमको झंडा गाड़ना है, और जब एवरेस्ट पर चढ़ के झंडा गाड़ा तो कहा बस इतना ही काम था, झंडा गाड़ना। तो पूरा एवरेस्ट पर चढ़ने की प्रक्रिया अपनाने की क्या जरूरत थी? अरे पूरे एवरेस्ट पर चढ़ते नहीं तो झंडा एवरेस्ट की चोटी पर गाड़ते कैसे? सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी प्रकार के कर्मों को छोड़ो। छोड़ेगा कौन? अरे जो पकड़ा होगा वही नहीं छोड़ेगा भाई, हैं? जो पकड़ा ही नहीं है उसको कहा जाए कि सब कर्म छोड़, तो क्या छोड़ेगा? पकड़ के छोड़ने की एक ऊर्जा होती है, और पकड़ा ही नहीं, छोड़ दिया। एक स्प्रिंग कसी हुई है और जब उस स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो उससे एक ऊर्जा पैदा होगी, और जो स्प्रिंग कसी हुई नहीं है, पहले ही से छूटी हुई है, उसको छोड़ोगे तो क्या फायदा होगा? तो सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब प्रकार के कर्मों में का उपदेश करके, सब में प्रवीण करके, और तब वो कहते हैं कि सब कर्मों को छोड़ के मेरे शरण में आ जा। और जिसने पकड़ा ही नहीं उस शरण में जाएगा क्या करने? वो जाएगा ही नहीं, उसके उस तरह के संस्कार ही नहीं बनेंगे। तो बड़ा सारवान है ये श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य, त्यागने के लिए संग्रह जरूरी है। हरिश्चंद्र के पास राजपाट था, त्यागे।
भिक्षुक बन गए। तो आज तक उनकी कथा हम करते हैं। और अगर कोई भिखमंगा कहे कि हम भी भिक्षुक बन जा रहे हैं, तो भिक्षुक हो ही तो बनोगे क्या भाई? हैं? कुछ त्यागने के लिए है तो त्याग के भिक्षुक बनना, और कुछ है ही नहीं और भिक्षुक तो बने ही, वो तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो जो संग्रह जिसके पास होता है, पूंजी जिसके पास होती है, जब वो त्यागता है तो उस त्याग की महिमा होती है, उस त्याग से ऊर्जा पैदा होती है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, पहले सब धर्मों को पकड़वाया, ज्ञान योग पकड़वाया, सांख्य योग पकड़वाया, कर्म योग पकड़वाया, भक्ति योग पकड़वाया, सब पकड़वाया, सबका उपदेश दिया, और तब कहते हैं अब सब छोड़ और मेरे शरण में आ जा। शोक मत कर, मैं तुम्हारे सभी पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। सन्मुख हो ये जीव महि जबहि, जन्म कोटि अघनासों तबहि। मम दर्शन फल परम अनूपा, अजीव पावनि सहज स्वरूपा। तो आप कह सकते हैं तो हम लोग तो रोज मंदिर में जाते हैं, रोज प्रभु का दर्शन करते हैं, तो ये फल हमको क्यों नहीं प्राप्त होता है? जीव पावनी सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनूपा। तो हम तो रोज मंदिर में जाते हैं, रोज दर्शन करते हैं, चारों धाम के मंदिरों में जाके दर्शन करते हैं, और कहाँ कहाँ करते हैं, जगन्नाथ जी में जाके दर्शन करते हैं, उधर रामेश्वरम में जाके दर्शन करते हैं, तिरुपति जी में जाके दर्शन करते हैं, लेकिन वो अपना सहज स्वरूप तो नहीं मिलता है हमको। तो ऐसे ही लिख दिया बाबा ने। अरे भाई, उसके साथ एक शर्त लगा दिया, क्या कि तज मद मोह कपट छल नाना, करो सद्य ते साधु समाना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निष्कपट होके, निर्मल अंतःकरण लेकर के। अब निर्मल अंतःकरण तो एक दिन में होगा नहीं है? अब भगवान को कपट छल छिद्र न भावा। तो निष्कपट होने के लिए एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी ना। एक आदमी था, अब उसको अपने लड़की की शादी करनी थी, पैसा नहीं था। एक दिन उसके पड़ोसी ने कहा कि आइए भाई, जरा मनसायन रहेगा, बैंक चला जाए, हमको कुछ पैसा उतारना है, लड़की की शादी करनी है। तो लड़की की शादी उसको भी करनी थी। उसने कहा चल इसी बहाने देख लें कि पैसा कैसे उतरता है, तो हम भी उतारेंगे और हम भी लड़की की शादी अपनी कर लेंगे। तो जाता है तो क्या देखता है कि एक कागज़ लेते हैं काउंटर से, और उस पर कुछ रकम लिखते हैं, और फिर वो रकम दस्तखत करके अपना दे देते हैं काउंटर पर, और उधर से उनको जितना पैसा चाहिए मिल जाता है। तो आदमी सोचा कि इतनी आसानी से पैसा मिलता है, और आज तक हम भटकते रहे। अब कल अकेले आएंगे और हम भी अपनी इच्छा भर पैसा उतार के ले जाएंगे, हम भी अपनी लड़की की शादी कर लेंगे। दूसरे दिन वो अकेले जाता है, और उसी तरह का विड्रॉल पेपर लिख देता है काउंटर से, और उसी तरह से सब भरता होता है, एक रकम भरता है जिस दिन शादी हो जाए बदकन्या की, और काउंटर पर दे देता है दस्तखत करके अपने। तो काउंटर क्लर्क उसको देखता है तो कहता है भाई इसमें तो आपने खाता नंबर नहीं डाला है ना, भूल गए खाता नंबर। तो कहता है खाता नंबर क्या होता है? क्या इस बैंक में खाता नहीं खोले हैं? क्या ना, तब आए हैं पैसा उतारने, चलिए हटिए पीछे वाले आदमी को आने दीजिए। प्रश्न ये है कि एक आदमी जो बैंक से जाता है और रकम लेके आता है, उसके पीछे उसकी प्रक्रिया है ना। वो धीरे 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 कमा के बैंक में पैसा जमा किया है, तब एक दिन उतार लिया है। और जो जमा ही नहीं किया वो उतारेगा क्या? तो जो ऐसे ही एक दिन मन किया कि अब चलेंगे दर्शन करने, अब चलेंगे फला जगन्नाथ जी की यात्रा करने, अरे अचानक कुछ नहीं होता है। एक पूरी पहले निर्मल मन करिए,
पहले सत्संग करिए, जब बहुकाल करिए सत्संगा, अतवै होई संशय कर भंगा। जब बहुत काल का सत्संग करेंगे तब जाकर के मन निर्मल होगा, चित्त निर्मल होगा, और तब जब परमात्मा के सामने जाएंगे तब जो लिखा है मम दर्शन फल परम अनुपा वह उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। ये बड़ा सारवान, और यही से गीता का उपदेश समाप्त। अब जो है वह कहने कहानी के महात्मा का वर्णन है। 67वां श्लोक है, इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभिसूयति। इदम माने यह गीता का ज्ञान जो हमने तुमको दिया अर्जुन, न तपस्काय न अतपस्काय, जो तपस्वी न हो उससे नहीं कहना। कदाचन माने कभी नहीं कहना। तपस्वी का मतलब मैं बार बार कहता हूँ कि शरीर को कष्ट देना, कांटे पर सोना। अब देखो कुंभ आया है ना, तो जाके देखना कितने सब तो साधु ऐसा है कि कांटा बिछा के उस पर लेटे रहेंगे। हमारे पैसा लोग फेंकेंगे, अरे बाप रे क्या तपस्वी है, कांटा पर सोया है। कितने पंचाग्नि ताप रहे होंगे, कितने माघ का समय रहता है ना, तो कितने गंगा जी में गले भर जल में खड़ा होकर के दोनों हाथ ऊपर करके पता नहीं कौन तपस्या कर रहे होंगे। भगवान ने कहा है स्थान भी दासुर निश्चयान, इस तरह के शरीर के कष्ट दे करके जो नाटक कर रहे हैं दम्भी, सबको राक्षस समझो, असुर समझो। तो तपस्वी का मतलब क्या? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपना व बोधस्य योगो भवति दुःखा। जिसका आहार व्यवहार विचार सब युक्त हो, कसा हो, संयमित हो, मन वचन कर्म सब संयमित हो, जीवन में विलासिता न हो, प्रमाद न हो, सात्विकता पूर्ण जीवन जीना, इसी को तपस्या कहते हैं। सात्विक भोजन ग्रहण करना, सात्विक विचार ग्रहण करना, सात्विक परिवेश ग्रहण करना, सात्विक लोगों के बीच में उठना बैठना, सत्संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। इस तरह से जो एक कसा हुआ जीवन जीता है, एक संयमित जीवन जीता है, उसको तपस्वी कहा जाता है। तो जो इस तरह का तपस्वी न हो, विलासी हो, व्यभिचारी हो, स्वैराचारी हो, कभी गीता ऐसे आदमी को मत कहना। ना इदम ते न अतपस्काय न भक्ताय न अभक्ताय कदाचन, और जो भक्त न हो, ईश्वर के प्रति जिसके अंदर निष्ठा न हो, श्रद्धा न हो, विश्वास न हो, भक्ति न हो, कभी भी उसको ये गीता मत सुनाना। मानस में भी तुलसी ने कहा दिया ना, यही न कही सटही हठशील, जो मन लाई न सुन हर लीलही, कही न लोभी क्रोधी कामी ही, अजो न भजई सचराचर स्वामी, द्विज द्रोही न सुनाइए कबहू, सुरपत सरिस होई नृप जबहू। तो किसको ये कथा सुनाई जाए? राम कथा के तेई अधिकारी, जिन कहूँ सत्संगत यति प्यारी। वहाँ भी पात्रता है, यहाँ भी पात्रता है कि जो भक्त न हो, कदाचन कभी नहीं कहना, न च अशुश्रूषवे वाच्यम। अशुश्रूषवे, शुश्रूषा शब्द माने होता है सेवा। नहीं कहते हैं कि बड़े बड़े वृद्धों की शुश्रूषा करनी चाहिए, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। शुश्रूषा माने सेवा। तो जिसके अंदर सेवा भावना न हो, इतना अहंकार हो, इतना दर्प हो, इतना गर्व हो कि सेवा भावना काफूर हो चुकी हो,
माने उच्च कोटि का ब्राह्मण हो, उच्च कोटि का क्षत्रिय हो, उच्च कोटि का वैश्य हो, लेकिन अगर उसके अंदर शुद्धत्व न हो तो उसको सुनाना मत एक गीता। शुद्धत्व माने जिसके अंदर सेवा परायणता न हो, सेवा भावना न हो। न च अश्रूषवे वाच्यम, वाच्य माने कहना, उसको कभी ये वाच्य माने मत बताना। न च माम यो अभिसूयते, और जो मुझ में द्वेष देखता हो, हैं जैसे बहुत से अब राजनीतिज्ञ हैं ना, वह हिंदू धर्म की खूब जितना आलोचना कर सके करते हैं, क्योंकि यहाँ तो भैया सर तन से जुदा का नारा लगता नहीं है, जो चाहो कहो, हैं का हम सहिष्णु हैं, सहिष्णु हैं, सहिष्णु नहीं हो तुम सब कायर हो। कोई हमारे सामने हमारे पिता को अपमानित कर रहा हो, हमारे माता को अपमानित कर रहा हो, हमारे बहू बेटी की इज्जत से खेल रहा हो, तो क्या हमको ये कहने का अधिकार है कि हम सहिष्णु हैं इसलिए सब बर्दाश्त कर रहे हैं? अरे नहीं जी, तुम कायर हो। अपनी कायरता को सहिष्णुता के खोल में छिपा रहे हो। हमारे धर्म ग्रंथ हमको कहाँ इसे बर्दाश्त करने के लिए कहते हैं? रामायण में तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि हरिहर निंदा सुनहि झुकाना, होई पाप गो घात समाना, काटिए जीव जोतास बसाई, श्रवण मोद न तो चलिए पराई। जब अपने धर्म की निंदा सुनो और बर्दाश्त कर जाओ तो गो हत्या के बराबर, ब्राह्मण हत्या के बराबर पाप लगता है। वह पाप हर हिंदू के सर पर नाच रहा है, हर हिंदू के सर पर नाच रहा है। हरिहर निंदा सुनहि झुकाना, होई पाप गो घात समाना। क्या कह रहे हैं तुलसी? काटिए जीव जो तास बसाई, पटक उसका जीव काट, जो हमारे धर्म की निंदा कर रहा है। लेकिन अगर कायर हो, नपुंसक हो, निर्वीर्य हो, ऐसा नहीं कर सकते हो तो कान बंद करके भाग वहाँ से, कम से कम सुन तो मत। और ये बात हमारे वेद से आई है। हमारे ऋग्वेद के 9वें मंडल के 63वें सूक्त में ऋषि कहता है, इंद्रो वर्धत्तम अप्तुरः, इंद्रो वर्धप्तम अप्तुरः, क्रीडवंतो विश्व आर्यम अपगनंतो अरावण। इंद्रो वर्धन्तम अप्तुरः, अप्तुरः माने एक्टिव होकर के, सक्रिय होकर के, प्रमाद रहित होकर के, आलस्य छोड़ करके, पूरे प्राण प्रण से यज्ञमय संस्कृति का, आर्य संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करो। सारे विश्व को आर्य बना दो, वैदिक संस्कृति के रंग में सारी धरती को रंग दो। तब हिंदू शब्द नहीं था, नहीं तो कहते हुआ कि सारे विश्व के लोगों को हिंदू बना दो। क्रीडवंतो विश्व आर्यम अपगनंतो अरावण। और कहा कि जो अगर इस धर्म में दीक्षित होने के लिए तैयार न हो उसको मार डालो। साफ साफ कहा जी, कोई आगे वेद पर उसे साक्षात कर ले। अपगनंतो माने होता क्या है? विनष्ट कर दो। किसको? अरावण, जो रावण वाली संस्कृति को स्वीकार न करना चाहे। अब यहाँ आप थोड़ा चौके होंगे। अरे रावण शब्द बड़ा पवित्र शब्द रहा है, लेकिन ऐसा एक अधम आदमी हुआ कि शब्द को अपवित्र कर दिया। जैसे संस्कृत में अशोक ने अपनी शिलालेख में अपने नाम के आगे लिखाया देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय अशोक, देवताओं को प्रिय अशोक। अब उस देवानाम प्रिय का ऐसे ऐसे लोग अपने नाम के आगे उपयोग करने लगे कि वो इस देवानाम प्रिय का अर्थ संस्कृत में होता है मूर्ख। जिस शब्द को अपना विशेषण बना के अपना गौरव बढ़ाने के लिए अशोक ने शिलालेख में लिखवाया, आज उसी शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है मूर्ख। क्यों? ऐसे ऐसे लोगों ने इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैसे नेताजी, कवि सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता था।
और आज हर 420 को और कितने कितने घृण शब्द से इनको संबोधित करें, इन सबको नेताजी कहा जाता है। मुतफन्नी जो हो, 420 जो हो, फरेबी जो हो, नेताजी नेताजी, अपराधी जो हो, सब नेताजी हैं। तो नेताजी शब्द का मूल्य कितना गिर गया, जिससे कभी सुभाष चंद्र बोस को संबोधित किया जाता था, आज समाज के हर बुरे लोग को नेताजी कहा जाता है। उसी तरह रावण शब्द रावण ने कलंकित कर दिया। नहीं तो रावण माने होता क्या है संस्कृत में, हम व्याख्या करके बताएं। रा दानार्थ धातु से रावण शब्द बना है। रा दानार्थ धातु से रावण शब्द बना है। रावण शब्द की व्युत्पत्ति बता रहे हैं। तो यज्ञमय संस्कृति को रावण संस्कृति कहते हैं। यज्ञमय संस्कृति के 3 चरण होते हैं, यजन, संगतिकरण और दान। यजन में हमने बताया कि 3 तरह से, अभिषेकात्मक, जपात्मक और हवनात्मक। सत्संगत, संगत कर्म माने सत्संगत, और दान माने दान। 3 चरण जब पूरा होता है तब यज्ञ पूरा होता है। तो रा दानार्थ धातु से रावण शब्द बना है, मतलब दान करने वाला। अब दान एक लक्षणा से इसका अर्थ लगेगा यज्ञ करने वाला। तो जो यज्ञ की संस्कृति को स्वीकार न करे, उसको हमारा वेद कहता है अपघ्नन, तो उसको मिटा दो, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। गीता में भगवान ने प्रकारांतर सी बात कह दी। नायम अस्ति यज्ञस्य लोककृतः अन्य कुरुषोत्तम। हे कुरुषोत्तम, कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, न अयम अस्ति यज्ञः, नायम ना मतलब हे अर्जुन, जो यज्ञ करता नहीं है उनको यही लोक ही नहीं मिलने वाला है, पर लोक की तो बातें क्या की जाए। नायम अस्ति लोको अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरुषोत्तम। हे कुरुषोत्तम, अयज्ञ न करने वाले के लिए तो यही लोक नहीं है। मतलब इस लोक में भी मिटा देने लायक हैं वो, दूसरे परलोक की तो बात ही क्या करनी है। तो कहा गया साफ साफ हमारे वेद में कि जो अपने हिंदू संस्कृति, यज्ञमय संस्कृति में दीक्षित होने को तैयार नहीं हो, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं, उसको मिटा दो। गीता में भगवान ने यही कह दिया, रामायण में यही कह दिया। लेकिन मिटाने की ताकत तो चाहिए, मिटाने की हस्ती तो चाहिए, हैं? और वेद में ही ये कह दिया गया कि दंडा युवेद गो अजनास आसन परछिन्ना भरता अर्वकाश अववच्च पुरीता वशिष्ठ ततो आदित्य सुना दिशो अप्रथंत। आरंभ में लोग गऊओं को हाँकने वाली लकड़ियों की तरह से पृथक पृथक और दुर्बल थे। इनका एक नेता वशिष्ठ हुए, जिन्होंने सबको संगठित किया, और तब जाके भरतवंशी लोग, भारत के नागरिक लोग पूरे विश्व पर शासन करने के लायक सशक्त हुए। तो वेद में भी कह दिया कि पृथक पृथक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये वेद में कह दिया गया, आज नहीं योगी जी कह रहे हैं, ये वेद ही कह दिया है। और आज हिंदू समाज कितना बटा हुआ है। अभी कल टीवी पर मेरा आया था कार्यक्रम 8 से 9 बजे के बीच में, घर से ही जुड़े थे हम जूम से। तो उसमें हमने कहा कि भाई 28 लाख 50 लाख दीप जला दो, तो उससे हिंदू संस्कृति का बहुत उन्नयन नहीं होने वाला है, हिंदू समाज बहुत सशक्त नहीं होने वाला है, जब तक कि दीपों के इस आलोक के साथ साथ भगवान राम के चरित्र का आलोक हर हिंदू के घर तक नहीं पहुँचे,
हर हिंदू के जीवन में नहीं उतरे, ये दीप जलाने से कुछ नहीं होने वाला। जलाओ, अच्छी बात है, लेकिन भगवान राम के आचरण को तो भी उतरने दो समाज में। भगवान राम का आचरण क्या, हमने कहा कि भगवान राम तो शबरी की कुटिया में जा सकते हैं, शबरी का आतिथ्य ग्रहण कर सकते हैं, शबरी की जूठी बेर तक खा सकते हैं, लेकिन राम कथा शबरी के बस्तियों में नहीं जा सकती है। कहाँ से हिंदू समाज जुड़ेगा? ये जिनको हम दलित कहते हैं, वो हिंदू संस्कृति के अनुसार अपना विवाह नहीं कर सकते, अपना अंत्येष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि कोई पंडित उनके घर में सब कराने जाता ही नहीं है, वो अपने को हिंदू समझते ही नहीं हैं। इसीलिए मुस्लिम दलित का नारा लगाया जाता है। वो मुसलमानों के निकट जा रहे हैं, हिंदू समाज से दूर जा रहे हैं। और जब हिंदू समाज का बहुसंख्यक ही हिंदू समाज से कट जाएगा तो हिंदू समाज क्या दुर्बल नहीं हो जाएगा? तब क्या अपनी बहू बेटी की, अपनी अस्मिता की, अपने धर्म की रक्षा करने में सक्षम हो पाएगा? तब सिवा सहिष्णु होने के अलावा इसके पास चारा क्या बचेगा? तो इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाचम न च माम यो अभिसूयते। हे अर्जुन, जो तपस्वी न हो, जो भक्त न हो, जो सेवा परायण न हो, और जो मुझ में दोष ढूंढने वाला हो, उसको कभी भी यह गीता नहीं सुनानी चाहिए। यह इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति भक्ति मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत संशयम्। अब वक्ता की प्रशंसा करके कह रहे हैं कि यह इमं परमं गुह्यं मद्भक्त अभिधास्यति, यह परम गुह्य, बहुत गुप्त ज्ञान है ये, बिना पात्र को नहीं देना है, जो सुपात्र हैं उन्हीं को ये ज्ञान देना है ना। तो यह जो परम गुह्यम ज्ञान है, मद भक्तिषु, मुझ में प्रेम करके इस परम गुह्यम रहस्युक्त गीता शास्त्र को मद भक्तिषु माने मेरे भक्तों में ही अभिधास्यति कहेगा। जो भी पुरुष मेरे में भक्ति भाव रखते हुए मेरे इस गीता ज्ञान को मेरे भक्तों के बीच में कहेगा, वह माम एव एष्यति असंशयम, वह असंशय माने निश्चित रूप से, माम माने मुझको ही, एष्यति माने प्राप्त कर लेगा। ये गीता के वक्ता के बारे में भगवान बता रहे हैं कि जो मेरे भक्तों के बीच में मेरे में प्रीत रखते हुए मेरे इस गीता ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा। अभिधास्यति माने व्याख्या के साथ, व्याख्या करके जो मेरे भक्तों को सुनाएगा वो मुझको ही निसंदेह रूप में प्राप्त कर लेगा। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भूयि। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरः भूयि। तस्मात् माने उससे बढ़कर, किससे बढ़कर? जो मेरे इस गीता ज्ञान को मेरे भक्तों के बीच में मेरे में प्रीत रखते हुए और किसी दूसरे लालच से नहीं, किसी दूसरे स्वार्थ से नहीं हैं, बल्कि मुझ में अनन्य प्रेम रखते हुए जो मेरे गीता ज्ञान को मेरे भक्तों के बीच में सुनाएगा,
तस्मात् माने उससे बढ़कर, मैं माने मेरा, प्रियकृतमः प्रिय कार्य करने वाला, मनुष्येषु कश्चित् च न, मनुष्य जाति में कोई दूसरा नहीं है। भगवान ने कह दिया कि जो इस गीता ज्ञान को मेरे भक्तों के बीच में समझा के सही ढंग से, सुंदर ढंग से मुझ में प्रेम रखने वालों को सुनाएगा, उससे बढ़ कर के मनुष्य जात में मुझसे प्रिय कोई भी नहीं है। तथा भूई तस्मात्, पृथ्वी में भी उससे बढ़कर मैं प्रियतर अन्य भविता न, मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में भी नहीं होगा। इतना तो गीता ज्ञान, गीता को सुनाने वाले की महिमा भगवान कह गए। अधेशते च य इमं धर्मं सम्मानमावयो, ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टः श्यामति मे मतिः। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादम आवयो, ज्ञान अज्ञेन तेन अहम इष्टः श्याम इत मे मति। देखो, इस गीता के कहने सुनने को भगवान ज्ञान यज्ञ कह रहे हैं, और हम लोगों का यह 300 से ज़्यादा, 350 के लगभग दिनों का, क्योंकि हर एपिसोड एक दिन में सुने हैं आप। 350 एपिसोड हो गए गीता पर, तो 350 दिन सुने ना। तो 350 दिन का इस कलयुग में अखंड ज्ञान योग गीता पर चला है, ज्ञान यज्ञ गीता पर चला है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष एवं माने इस धर्ममय, आवयोह शब्द जो है इसका होता है संस्कृत में मतलब हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को अध्येष्यते पढ़ेगा, अध्ययन करेगा। अध्ययन सबसे अध्येष्यते शब्द बना है। तेन उसके द्वारा च अहम मैं भी चाहे उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से इष्ट श्याम पूजित होऊंगा, ऐसा मैं मति मेरा मत है। भगवान कह रहे हैं कि मेरी पूजा ही है जो ये कहेगा और जो सुनेगा। हम दोनों के संवाद को ही अर्जुन जो कहेगा और सुनेगा वह मेरा ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करेगा। तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा हम लोगों ने ये 300 दिन से अधिक लगातार भगवान का पूजन किया है। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, कच्चित् ज्ञान सम्मोहः प्रनष्टते धनंजय। कच्चित् एतः श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा, कच्चित् अज्ञान सम्मोहः प्रनष्टते धनंजय। कच्चित माने होता है क्या, हे पार्थ, क्या, एतत् माने इस गीता शास्त्र को, त्वया माने तूने, एकाग्रेण चेतसा एकाग्र चित्त से मन लगा के श्रुतम श्रवण किया है। इस गीता शास्त्र को मन लगा के श्रवण किया है। क्या क्या लगाते हैं? हे धनंजय, कच्चित माने क्या, ते माने तेरा, अज्ञान सम्मोह अज्ञान जनित मोह प्रनष्ट नष्ट हो गया। अब इसके बाद अर्जुन अपना बात कहेगा, है ना। और ये इस तरह से कल
इस गीता ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी। भगवान की कृपा ही है। इस बीच में बहुत उतराव चढ़ाव आए, लगा नहीं कि स्वास्थ्य साथ देगा, लेकिन दे दिया। अब गीता अभी तो भाई एक दिन बहुत होते हैं, लेकिन भगवान की कृपा रही तो कल का दिन अगर हम लोग के जीवन में हंसता खेलता आया तो कल इस गीता की ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी। अब कल का दिन हमने जानबूझ करके पूर्णाहुति के लिए रखा है, क्योंकि कल गोवर्धन पूजा का दिन है। गोवर्धन पूजा का मतलब समझते हैं? भगवान के भक्त रक्षण करते हुए स्वरूप की पूजा। भगवान को, भागवत को क्या कहा गया? तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरि। यह भागवत प्रभु आपकी वाङ्मयी मूर्ति है। यह साक्षात भगवान कृष्ण ही है। श्रीमद् भागवत प्रविष्टो वयम भागवतार्णवम। भगवान ने कहा कि मैं उद्धव कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं इस भागवत में ही प्रवेश कर जा रहा हूँ। तो प्रश्न उठता है कि भगवान के कौन सा स्वरूप है भागवत में? तो कहा कि गोवर्धनधारी का स्वरूप है। गोवर्धनधारी का मतलब क्या होता है कि भगवान के भक्त रक्षण करते हुए गोवर्धन भगवान क्यों उठाए हैं? क्योंकि उसके नीचे इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए पूरा ब्रजमंडल शरण दे रहा है, पूरे भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। तो पूरे भक्तों की रक्षा करता हुआ भगवान का ये स्वरूप है। भगवान को आना जाना नहीं है, भगवान एकदम रक्षा में तत्पर हैं। गोवर्धन पूजा का ये मतलब होता है कि गोवर्धन धारण करने वाले भगवान के उस स्वरूप का पूजा। तो हमने कहा कि गीता को अब इससे सुंदर समापन के लिए और कोई तिथि मिल नहीं सकती है, इसलिए कल ये गोवर्धन पूजा के दिन हम लोगों का गीता ज्ञान यज्ञ पूरा होगा। और कल कुछ चाय पानी के अलावा कुछ प्रसाद की भी व्यवस्था कर लेंगे। आप लोग आपस में मिष्ठान वितरण कुतरण कर लेंगे तो पूर्णाहुति का एक समारोह भी बन जाएगा। वैसे आप लोगों की मर्जी कि कितना महत्व देते हैं। जितना महत्व देंगे उस तरह से समापन होगा। लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है। आप लोगों के जीवन में भी ये अभूतपूर्व घटना है कि लगातार एक एक श्लोक वाइज और इतने दिन तक गीता का आप लोगों ने श्रवण किया और गोवर्धन की तिथि को, गोवर्धन पूजा की तिथि को यह ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही है। तो कल तो हम समाप्त करेंगे, लेकिन आप लोगों को कल का एपिसोड परसों मिलेगा। कोई बात नहीं है, चलेगा। अब एक दिन का अंतराल तो पड़ ही जाता है। अब हमारे सामने बैठ के तो आप लोग सुनते नहीं हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम